नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। नवंबर का महीना कहा जाता है त्योहारों का महीना, और यही एक ऐसा महीना होता है जो पावन महीना भी होता है। यानी कार्तिक महीने की शुरुआत इसी महीने में होती है, और कार्तिक का महीना अति उत्तम महीना होता है जप तप दान और सुखों की बरसात करने का, कष्टों को दूर करने का। तो यानी कितना खास हो गया ये महीना। तो ऐसे में पंचांग क्या कहता है, यानी किस दिन किस तिथि को आपको कौन सा त्यौहार मनाना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपको तिथि का ज्ञान हो जाएगा, डेफिनेटली आप उस त्यौहार को उसी तरीके से मनाना शुरू कर देंगे। और जब त्यौहार आप सही तरीके से सही समय पर मनाएंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें जुड़ना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में शुरुआत कर देते हैं कि नवंबर के महीने में कौन से दिन कौन सा त्यौहार पड़ने वाला है। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा, पूरे परिवार के सारे सदस्यों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि जितना आप इस वीडियो को सब तक पहुंचाएंगे, सब लोगों को घर बैठ करके सिर्फ एक क्लिक के ऊपर पूरा पंचांग पूरे महीने का मिल सकता है। बात कर देते हैं कि कौन सा दिन कौन सा त्यौहार किस दिन पड़ने वाला है। 1 तारीख की बात करते हैं, रविवार का दिन है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की शुरुआत, कितना उत्तम संयोग उत्तम योग होता है। और फिर आती है बात की दूसरा, मंगलवार 3 तारीख बुध मार्गी हो रहे हैं। यानी बुध की जो कंडीशन है वक्रीय थे, मार्गी होंगे। यानी जितने फैसले आपके दिमाग से जुड़े हुए, आपके कुछ अच्छे डिसीजंस जो होते हैं वो आपके जीवन में अच्छे हो सकते हैं। तो मार्गी बुध हमेशा आपको फायदा ही देता है। 4 तारीख की बात करते हैं तो बुधवार का दिन है, कर्क चतुर्दशी यानी करवा चौथ का त्यौहार सुहागिनों का सबसे फेवरेट त्यौहार होता है। और ऐसे में बहुत ही एक्साइटेड रहती हैं सुहागिनें इस करवा चौथ व्रत को पूरा करने के लिए। 5 तारीख की बात करते हैं तो गुरुवार का दिन श्री गणेश चतुर्थी व्रत है, उत्तम व्रत माना जाता है। जो भी माताएं किसी भी तकलीफ में हैं अपनी संतान के चलते, तो इस व्रत को जरूर कर लें और भगवान गणेश के आगे आराधना जरूर कर लें। 6 तारीख की बात करते हैं, शुक्रवार का दिन है, स्कंद षष्ठी है। आपने स्कंद षष्ठी का अगर व्रत रखते हैं तो 6 तारीख के यानी शुक्रवार के दिन ही रखिए। 8 नवंबर की बात करते हैं तो यानी रविवार का दिन है, अहोई अष्टमी और पुष्य योग यानी रवि पुष्य योग के साथ अहोई अष्टमी का व्रत। हर माताएं ये व्रत जरूर रखती हैं अपने बच्चे के कल्याण के लिए, दीर्घायु के लिए, उनकी संपन्नता और खुशी के लिए। तो अहोई का अगर आप व्रत रखती हैं तो 8 तारीख को ही रखिएगा, यानी 8 नवंबर को। 11 नवंबर की बात कर लेते हैं तो बुधवार का दिन है, रमा एकादशी व्रत है। 12 तारीख यानी गुरुवार का दिन है, गोतस्व द्वादशी है उस दिन। तो आपने 12 नवंबर को गुरुवार के दिन ही गोतस्व द्वादशी मनानी है, गोवत्स द्वादशी मनानी है। नवंबर की बात करते हैं, 13 नवंबर की बात करते हैं तो शुक्रवार का दिन है। और ऐसे में धन त्रयोदशी व्रत, धन तेरस, भाई जिसके लिए सारे बिजनेसमैन खास करके इंतज़ार करते हैं कि धन तेरस आए और कुछ उपाय कुछ विधियां वो करें जिससे उनके जीवन में स्टेबिलिटी आना संभव हो जाए, यानी उनके धन में बढ़ोतरी हो, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी हो। तो ऐसे में आपने धनतेरस 13 नवंबर की ही मनानी है। धनतेरस से याद आया कि आप लोगों ने अभी तक धन पोटली नहीं बुक की है, यानी मणिदीपक मणि पोटली, जो कि सिर्फ धनतेरस और खास करके दीपावली के दिन ही इसका दैवीय प्रयोग किया जाता है। और पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा रहती है, धन का आगमन रहता है और धन स्टेबल रहता है। तो ऐसे में अगर आप लोगों को ये पोटली चाहिए तो इमीडिएट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है, क्योंकि अद्भुत संयोग के साथ है ये धनतेरस। इस बार धनतेरस में एक योग नहीं बन रहा है, प्रदोष व्रत बन रहा है। उसी दिन प्रदोष व्रत भी है, उसी दिन धनत्रयोदशी भी है, उसी दिन श्री हनुमान जयंती भी है। तो एक योग नहीं, 3 संयोग के साथ इस बार की धनतेरस है। 14 नवंबर की बात कर लेते हैं, यानी शनिवार का दिन है और नरक चतुर्दशी यानी दीपावली।
अति उत्तम टाइम, अति उत्तम त्यौहार कहा जाता है। हिंदुओं का तो सबसे बेस्ट और फेवरेट त्यौहार ही दीपावली होता है। हर कोई माँ लक्ष्मी की आराधना करके आप किसी भी तरीके से माँ लक्ष्मी को मनाना ही चाहते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सर्विसमैन हो, चाहे हाउस में ही काम करने वाले हो, कोई भी हो, हर कोई माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो पा ही लेना चाहता है दीपावली के समय। तो ऐसे में वो पोटली अपने घर में ज़रूर रखिएगा, जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि इसी दिन लक्ष्मी पूजा का खास विधि विधान होता है। और ऐसे में कहा जाता है कि जिस पर माँ लक्ष्मी मेहरबान हो जाए तो पूरा साल उसका कल्याण ही होता है। 15 तारीख की बात करते हैं, रविवार का दिन है। अन्नकूट गोवर्धन पूजा 15 तारीख की है और अति उत्तम पूजा मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना से आपके जीवनों में जितने कष्ट हैं सारे उनका अंत हो जाता है और आपको एक नया रास्ता, एक नया विजन मिलता है। और फिर आती है बात 16 तारीख की, 16 नवंबर की, सोमवार का दिन है भैया दूज। यानी अगर आप अपने भैया के मस्तक पर तिलक लगाना चाहते हैं तो ये दिन है आपका सोमवार का दिन और 16 नवंबर का यम द्वितीया भी कहा जाता है इसे। 19 तारीख की गुरुवार का दिन है जया पंचमी, इसे सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं। 20 तारीख की बात कर लेते हैं, यानी 20 नवंबर शुक्रवार का दिन है छठ पूजा, यानी सूर्य षष्ठी व्रत। अति उत्तम, इस दिन अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपको पूरे लगभग साल का फल मिलता है। अगर आपने साल भर भी नहीं दिया ना तो आप इस दिन सूर्य को अर्घ जरूर दे दीजिएगा। बड़ी उत्तम ये मौका होता है, उत्तम संयोग होता है। 22 तारीख की बात कर लेते हैं तो गोपा अष्टमी है, 22 तारीख की रविवार का दिन है। 23 तारीख की सोमवार का दिन है अक्षय कुष्मांडा नवमी, आरोग्य व्रत कहते हैं इसे, यानी आंवला नवमी भी कहते हैं इसे। 25 नवंबर की बात करते हैं तो बुधवार का दिन है भाई, जिसका 4 महीनों से आपने इंतजार किया है, देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, तुलसी विवाह जिसे होता है। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब जागृत होते हैं, निद्रा से उठते हैं, तो वो सबसे पहले वृंदा के ही दर्शन करना चाहते हैं। माँ वृंदा का दर्शन ही उन्हें अपने जीवन में सुकून देता है। तो ऐसे में बिल्कुल वंचित नहीं रहिएगा किसी भी पूजा और विधि विधान, क्योंकि मैंने अपने YouTube चैनल पर हर एक वीडियो को बहुत ही विधि विधान से डाला है और उन सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही लाइट वे में क्या उपाय करके आप अपने जीवन में सुखों की बरसात कर सकते हैं, तो ज़रूर सारी वीडियोज़ को देखते रहा करें। 27 तारीख की बात करते हैं तो शुक्रवार का दिन है, प्रदोष व्रत है। 30 नवंबर की अगर हम बात करते हैं तो सोमवार का दिन है कार्तिक पूर्णिमा, श्री गुरु नानक जयंती और कार्तिक स्नान, यानी ये जो अति उत्तम महीने का स्नान शुरू हुआ था, जब तप दान का महीना शुरू हुआ था, उनकी समापन का जो समय है वो है 30 नवंबर यानी सोमवार का। तो इसी के साथ नवंबर महीने का पंचांग हुआ कंप्लीट। आपने हर चीज़ को विधि विधान से करना है, तिथि का ज्ञान रखते हुए ही करना है। और ख़ास करके कहते हैं ना कि तिथि पर ही अगर आप कुछ चीज़ें करते हैं तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख, संपन्नता, खुशियाँ, ऐश्वर्य, धन वृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य मिलता है आपको। तो ये पंचांग सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा, बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि पंचांग के माध्यम से आप सारे व्रत और त्यौहार को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और ये फ़ायदा सिर्फ अपने तक नहीं, दूसरों को भी दीजिएगा। घर के सभी सदस्यों तक आपने ये वीडियो पहुंचानी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी तक ये वीडियो पहुंचा पाए और आप तक सारी वीडियोस पहुंच सकें। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।